हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गियर ट्रेन्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, गियर ट्रेन मतलब क्या कि जब बहुत सारे गियर्स एक सीरीज़ में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट में होते हैं तो उसे जो है हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गियर ट्रेन। सिंपल। ये जो है एक सिंपल सा डायग्राम है, समझ लो। ठीक, ये सिंपल सा है कि ये इसी को हम सवाल ये है कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, वेयर हम कहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं, कहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं। सिंपल। तो होता क्या है कि हमें जो है ना पावर ट्रांसफ़र करना होता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हमें पावर ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गियर्स का यूज़ करते हैं। एक गियर मैंने यहाँ पे लगाया इस शाफ्ट पे, और दूसरा गियर जो है दूसरे शाफ्ट पे लगा लेते हैं। और मान लीजिए कि ये ड्राइवर गियर है। ड्राइवर गियर है। ड्राइवर गियर वो गियर होता है जो ड्रिवन गियर होता है। ठीक है, फॉलोअर होता है जो उसको ड्राइव करता है। सिंपल। क्योंकि हमने मोटर इस वाले शाफ्ट से मोटर कनेक्ट कर दी तो ये शाफ्ट जो है रोटेट होने लगा। फिर ये रोटेशन जो है हमें इस शाफ्ट तक पहुंचाना था। तो हम इस गियर के थ्रू इस पावर को या फिर इस रोटेशन को यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये सिंपल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बट क्या होता है कई प्लेसेस पे कि यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो शाफ्ट का डिस्टेंस है, यहाँ तो मैंने सिंपल अरेंजमेंट करके काम चला लिया, बट क्या हो कि ये शाफ्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना। तो हम और यदि यहाँ पे हम लगाते भी है शाफ्ट, चलो हम सिंपल अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल अरेंजमेंट किया कुछ इस तरीके से। तो सोचो ये शाफ्ट साइड व्यू से ऐसा दिख रहा है, फ्रंट व्यू से कितना दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि हर जगह पे आपको इतनी सारी जगह, इतनी सारी स्पेस नहीं मिलेगी कि आप इतने बड़े बड़े शाफ्ट लगा पाओ। ठीक है, साइज़ में इतने लार्ज साइज़ के शाफ्ट आप यूज़ कर पाओ, ऐसा नहीं मिलने वाला यार। कहाँ रह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए एक स्कीम है। ठीक है, 150 रुपया लेगा। एक स्कीम है कि हम क्या करते हैं, इन शाफ्ट के बीच में एक और शाफ्ट लगाते हैं। ठीक, एक शाफ्ट या फिर इससे ज़्यादा शाफ्ट भी हो सकते हैं, बट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो हमें अब करना क्या पड़ेगा, और जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है ना, ये बीच वाला, ये इसमें ना सिंपल सा क्या करेंगे कि एक और गियर लगा देंगे, और इस गियर को हम कहते हैं एडलर। ठीक है, इस भाई साहब बोलते हैं एडलर। और यहाँ पे भी गियर लगेंगे। तो हो गया ना, छोटे छोटे गियर से ही हमने एक सिस्टम तैयार कर लिया जिससे हम इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, एडलर की हेल्प से। अब एक और क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है भाई, आपने बोला, हमने मान लिया, लेकिन क्या हो कि यहाँ पर इस वाले डायग्राम में इसके थ्रू यहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र की जा रही थी, मान लेते हैं वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। जब ये एक राउंड घूम रहा था तो ये वाला 10, जब ये एक राउंड लगा रहा था तो ये मान लीजिए कि 10 राउंड लगा ले रहा था। ठीक है, मानते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में भी सेम चीज़ बनी रहेगी? सेम चीज़ बनी रहेगी इस सिचुएशन में? तो मैं बता दूं, हाँ। क्योंकि जो एडलर है ये होता है इनर्ट टाइप का। इनर्ट जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जिसकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, तो वैसे ही इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे वेलोसिटी रेशो पे। व्हाट इज़ वेलोसिटी रेशो, आ गया ना। तो वही हमारा नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ वेलोसिटी रेशो। हम वेलोसिटी रेशो को समझने वाले हैं यहाँ पर। तो हम समझते हैं वेलोसिटी रेशो क्या होता है। वेलोसिटी रेशो तो सिंपली जो वेलोसिटी रेशो है ना, ये स्पीड्स का रेशो होता है। कैसे? स्पीड ऑफ फॉलोअर अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर व्हील। तो जो वो व्हील जो कि एक दूसरे व्हील को घुमाने वाला है, उस व्हील को हम ड्राइवर व्हील कहते हैं। और सेकंड वाला जो कि घूमता है दूसरे व्हील के थ्रू, उसको हम फॉलोअर कहते हैं। सिंपल सा है ना। तो बस इसी को जो है वेलोसिटी रेशो कहा जाता है। और नॉर्मली जो वेलोसिटी रेशो है इस वाले केस में वो रेशो रहता है 10:1। 10:1 मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा ड्राइवर व्हील है, ठीक है, हाँ सही बात है, जो ड्राइवर व्हील है जब वो एक रोटेट कंप्लीट करेगा तो जो फॉलोअर व्हील है वो 10 टाइम्स रोटेट कर जाएगा। कहने का मतलब है कि ये वाला जो व्हील है ना, ये जब एक रोटेट कंप्लीट करेगा तो उस एक रोटेशन के चलते ये 10 टाइम्स रोटेट कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही है। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बनी रहेगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि हिटलर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो हिटलर हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, सिंपल है।
अब नेक्स्ट चीज़ जो हम समझते हैं वो आ जाती है कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है ये भी, है ना। इसका पहले नाम लिख लेते हैं, कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील्स। क्या होता है ये? अभी क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, एक शाफ्ट में एक ही व्हील लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये कर देंगे कि एक शाफ्ट में दो व्हील्स लगा देंगे। हमें तो भाई मज़ा आता है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में, सिंपल सी बात है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, एक यहाँ पे लगा दिया, एक ये और कुछ यूँ। ठीक है, ऐसा कि जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होंगे यहाँ पे हम दो गियर्स लगा देंगे, बात सिंपल सी हो गई। इसको बोलते हैं कंपाउंड ट्रेन व्हील्स। ठीक, अगेन फिर से सवाल उठता है कि भाई इसका यूज़ कहाँ पे किया जाए। ओके, है कि नहीं? तो समझो, अभी भी ना दो सिचुएशन है जहाँ पे हम कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील्स का यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है दो शाफ्ट्स के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस जो है इनके बीच में यदि ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस केस में हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, जब हमारे पास पहले से गियर ट्रेन्स है, सिंपल अरेंजमेंट है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार एक हैंडलर अकेले से काम नहीं चल पाता, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तब हम यहाँ से यहाँ पर कैसे पावर ट्रांसफ़र करेंगे? इस केस में हमें कंपाउंड ट्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या है कि अब ज़रूरी नहीं है कि एक सिचुएशन तो ये होगी कि जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि मान लीजिए कि हमारा एक शाफ्ट ये है एंड सेकेंड शाफ्ट ये है, भले इसके बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस अभी भी मैटर करता है, ज़्यादा भी पास नहीं होना चाहिए, बट क्या हो कि हम एक गियर यहाँ पे अरेंज कर पाएँ और दूसरा गियर यहाँ पे अरेंज कर पाएँ। अब कैसे हम यहाँ से यहाँ पावर ट्रांसफ़र कर पाएंगे? क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पे गियर्स यूज़ होते हैं ना, वो काफ़ी कॉम्पैक्टनेस जगह पे यूज़ होती है, मतलब कि जहाँ पे स्पेस काफ़ी कम होता है, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम वहीं पे यूज़ किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ और होगा, बट मतलब इतना बड़ा तो नहीं, बट यहाँ पे चीज़ भरी होगी, जिससे हम पावर ट्रांसफ़र ना कर पाएँ यहाँ से यहाँ डायरेक्टली। तो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक शाफ्ट लगाएँगे, मतलब ऐसा, तो मैं थोड़ा-सा ये गलती बन गया है ना, इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगा। क्या हो कि यहाँ पे जगह कुछ है ऐसी कि कुछ और ही है यहाँ पे, है ना? तो हम सिंपली एक शाफ्ट यहाँ पे लगा सकते हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो व्हील्स लगाने पड़ेंगे। एक इससे लेंगे, इस व्हील के थ्रू हम पावर इस शाफ्ट में ट्रांसमिट कर देंगे और ये इस व्हील के थ्रू हम पावर इस शाफ्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इस गियर में ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट। तो ये दो केसेस हैं जहाँ पे हमें कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ मैं और थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि ये रेस खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इसको रेस कर लेते हैं। हाँ, तो क्या होता है ना, एक डायग्राम है डीजे में, डीजे देशमुख में। तो मेरे ख़्याल से ये प्रॉब्लम होगी किसी को, या वो समझता गलत होगा कि एक ऐसा डायग्राम है वहाँ पे, थोड़ा-सा यूँ बड़ा है ये और फिर ये है, सेकंड में ये, ठीक है, ये वाला बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक इस तरीके से बना हुआ, कुछ यूँ, कुछ यूँ, फिर कुछ यूँ और फिर ऐसे। तो ना हमें ये एक बेल्ट की तरह लगता है, बट है नहीं, बेल्ट है नहीं। ये सिंपली क्या है पता है? स्ट्रेट 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 टीथ के गियर्स हैं ये। ठीक है, जो हम रेडियल गियर बोलते हैं ना, रेडियल मतलब बिल्कुल सीधे-सीधे रहते हैं, स्ट्रेट। इनमें कोई भी कर्व नहीं होता इस तरीके से, कर्व नहीं है कुछ भी। जैसे मान लो ये एक है, इसमें टीथ कैसे रहे हैं? बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कर्व हों ऐसे। ऐसे भी होते हैं, बट ऐसे नहीं है ये, ऐसे स्ट्रेट हैं। इसलिए हमें थोड़ी बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है? तो ऐसा समझ